साहब, नवाज शरीफ खतरनाक खेल खेल रहे हैं जो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है और वो अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, खतरनाक खेल तो है, वो उससे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान साहब इस सारी स्टेटमेंट को जरा सा संभल के, जो उनकी अमूमन रवायत है कि वो संभल के नहीं गुफ्तगू करते, वो करते प्राइम मिनिस्टर की हैसियत, मतलब उसमें एक फिक्र अगर वो ना बोलते कि इंडिया उसकी पुश्त पे है तो शायद ये बहुत ही काबिल कबूल फिक्र होता। खतरनाक खेल तो नवाज शरीफ साहब खेल रहे हैं और नजर आ रहा है, और ही इज अन प्राइम मिनिस्टर लाइक। अब मतलब आप देखें ना, जितने भी उसकी गुफ्तगू हो रही है वो एक अंडर ओथ प्राइम मिनिस्टर। अल्ताफ हुसैन का तो उनको कोई मुकाबला ही नहीं है। अल्ताफ हुसैन ने कभी जिंदगी के अंदर कोई सरकारी ओहदा नहीं रखा, वो किसी राज का अमीन नहीं रहा, उसके पास इस पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं रही कि वो अगर बोलेगा तो लोग कहेंगे ठीक बोलेगा, ये सही कहता होगा। बस आप देखें ना, मैं जिस जगह से वो उन्होंने कल बात की है, वो उसकी अपना क्रूज मिसाइल की, मैं उस जगह डिप्टी कमिश्नर था जिस वक्त ये मिसाइल गिरा था। अब 1997 की बात है। अब मुझे कितने साल हो गए हैं, आपने कभी मेरे मुंह से ये गुफ्तगू सुनी है? लेकिन बहुत छोटे से ओहदे पे था। बिल्कुल सही। लेकिन आप देखें ना, जो आदमी इतना इर्रिस्पांसिबल हो जाए कि आप उसको कुछ समझ ही ना आए, ऐसा आदमी तो उसकी तो जैसे कहते हैं हम इसमें कानून में एक दफा है प्रोटेक्टिव कस्टडी जी, ऐसे आदमी को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखिए। कुछ भी कह सकता है पाकिस्तान के बारे में, यानी और प्रोटेक्टिव कस्टडी जो है लुनेटिक्स के लिए होती है, पागलों के लिए होती है बुनियादी तौर पर। ये कुछ भी कह सकता है, ये कोई छोटी बात है कि आप जो कहेंगे ना, आप इमरान खान साहब का एक फिक्र है वो अन प्राइम मिनिस्टर लाइक है, लेकिन यहां 10,000 फिक्रे अन प्राइम मिनिस्टर लाइक नजर आ रहे हैं आपको। आप यू आर कस्टोडियन ऑफ दिस कंट्री और आप कह रहे हैं कि ये होता है और वो होता है, वो होता है ना। भी इंडिया की गेम खेले, आप पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट बिल कर रहे हैं, और आपकी चार्जशीट एक ऐसे बंदे की चार्जशीट है जिस पर इस मुल्क में 3 दफा एतमाद किया है। आप खुद ओथ तो पढ़ लें प्राइम मिनिस्टर से, तो आप कार के अंदर जी सर ओथ पढ़ें कि जरे मनसबे कार के अंदर जो चीज मेरे सामने आएगी मैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, उसको अफशा नहीं करूंगा। सही है, बिल्कुल सही। वज़ीर आज़म का अफशा कर रहे हैं, ये मरियम नवाज की तकरीर नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है सर। मैं इस पर मियां महमूद रशीद साहब, सर ये तो बिल्कुल ठीक है, औरिया साहब इस पर तबसरा कर रहे थे कि नवाज शरीफ वाकई खतरनाक खेल खेल रहे हैं और वाकई कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने उनको अल्ताफ हुसैन से कंपेयर कर दिया। लेकिन ये जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दी कि उनकी पुष्ट पर भारत खड़ा है, इसका कोई सबूत है पाकिस्तान के पास, इमरान खान साहब के पास या रियासती इदारों के पास कि इमरान के नवाज शरीफ जो हैं वो भारत की हिमा पर कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं? देखिए, भारत की हिमा पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके इन तमाम एक्शन से ये भारत जो है वो फायदा उठा रहा है। अब ये नवाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं और यहां से बीमार होके बिल्कुल बिस्तरे मरक पर पड़े हुए और आज मरे कि कल मरे, इस कैफियत में वो यहां से निकलते हैं। अब ये जो 4-6 महीने का ब्रीदिंग टाइम लेने के बाद ये कोरामीन के इंजेक्शन जो इन्हें लगे हैं और एकदम फ्रंट फुट पे आके ये बिल्कुल फिट फट होके ये जो कुछ कर रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान के मफाद में है? इसका फायदा किसको है? इसका फायदा भारत को है, इसका फायदा इजराइल को है। मैं इससे भी आगे बढ़ता हूं, वो तमाम लोग जो इस वक्त पाकिस्तान को, चाइना को, तुर्की को, ये सी पैक के मामलात को पाकिस्तान मुआशी तौर पर अब टेक ऑफ कर रहा है, मुख्तलिफ क्राइसिस से वो निकल रहा है, ये कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान आगे बढ़े। और नवाज शरीफ उनके आला कार बन के इस मौके के ऊपर मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने जा रहे हैं। भाई खुदा के बंदो, ये कोई मौका है इस तरह की बातें करने का? और जिस अंदाज के साथ उनकी साहबजादी मरियम सफदर अवान वो ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं और जिस समत में, जिस अग्रेशन के साथ जा रही हैं, वो सब लोग समझते हैं कि ऐन इस मौके पे जब इनके करप्शन के केसेस भी मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं जी, तो ये इस तरह का सारा गेम जो प्लान जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए है। असफ अली साहब, आप सबका इकट्ठे ही जरा जवाब दे दीजिएगा। मैं पहले शाद आरिफ साहब का भी मौक़िफ़ ले लूं, इससे पहले औरिया साहब और मियां महमूद रशीद साहब की बात आपने सुन ली है। मैं इस पर अब शाद साहब ये बताइए
कि अभी मियां महमूद रशीद साहब बात करते हैं कि जो बयानिया नवाज शरीफ का है, जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, इससे पाकिस्तान को नुकसान और भारत को फायदा हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या वो इंटेंशनली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने और भारत को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, या फिर वो अपने फायदे के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसका फायदा भारत को हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है? मैं ये तो नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब जानबूझकर ऐसा कर रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, जो उनका वतन है, जो जहां उनके बुज़ुर्गों की कब्रें हैं। ये तो मैं नहीं समझता। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान जो है अपनी ख्वाहिशात के ताबे, अपनी ज़रूरतों के तहत वो ऐसा कुछ कर गुज़रता है जिसका फ़ायदा दुश्मन उठाता है। और ये जो कुछ उन्होंने किया है, इसमें अगर हम ये ना कहें, मैं इस हद तक चलो नहीं जाता कि जी वो भारत के फ़ायदे के लिए या भारत उससे फ़ायदा उठा सकता है। दो चीज़ें तो क्लियर हैं। नंबर वन तो ये है कि वो रियासत के इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप लोग मेरे जो केसेस हैं वो ख़त्म नहीं करेंगे, मेरी साहबजादी के लिए, मरियम के लिए स्पेस सियासी नहीं छोड़ेंगे, और मुझे जो आप मफरूर करार देना चाहते हैं, इश्तिहार करार देना, इससे बाज नहीं आएंगे, तो मैं फिर आपको मुश्किल में डालूंगा, और इस कदर मुश्किल में डालूंगा कि आपकी और रियासत की जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो वाज़ेह है। दूसरी चीज़ ये है कि वो अब अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। देखें, ये जो लोग अल्लाह ताला जिनको इक़्तिदार देता है, या जो लोग अहम जिम्मेदारियों पर होते हैं, वो उनके लिए बड़ी आजमाइशें होती हैं, बड़े इम्तिहानात होते हैं। अभी तो आप लंदन में बैठे हुए हैं और आप पर मुकदमात हैं, और आप जो है इस हद तक आ गए कि आपने राज अफशा करना शुरू कर दिए, आपने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी।